स्वागत है आपका सोनम ब्लॉग 03 चैनल पर। तो आज हम प्यारे से अपने पंजाब के बारे में बात करेंगे। पंजाब 5 दरियाओं की धरती, गुरुओं और शहीदों की मिट्टी, जहां हरियाली, संगीत और भाईचारा हमेशा से उसकी पहचान रहा है। लेकिन आज ये धरती कई चुनौतियों का सामना कर रही है। आइए सुनते हैं एक कहानी जो हमें ये याद दिलाती है कि अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो पंजाब फिर से अपनी पुरानी रौनक पा सकता है। एक छोटे से गांव धर्मपुर की सुबह, सूरज की पहली किरण खेतों में फैलती है। दूर दूर तक फैली हरी भरी सरसों और गेहूं की फसलें झूम रही है। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक सच्चाई छुपी है। गांव के लोग परेशान हैं। कोई कर्ज से डूबा किसान है, कोई बेरोजगार युवा, तो कोई नशे की गिरफ्त में फंसा हुआ। गांव के बुजुर्ग बाबा जी अक्सर कहते हैं, ओए मित्रों, ये धरती गुरुओं और शहीदों की है, इसे बचाना साडा फर्ज है। गांव के किसान हरभजन सिंह रोज सुबह अपने खेतों में हल चलाते हैं। उनका छोटा बेटा गुरप्रीत चुपचाप पिता को देखता रहता है। एक दिन वह पूछता है, गुरप्रीत पापा, जब आप हल चलाते सुबह कुछ बुदबुदाते हैं तो क्या कहते हैं? पिता, बेटा मैं अरदास करता हूँ, हे प्रभु मेरे पंजाब को सुरक्षित रखना, यहाँ की मिट्टी, पानी और लोग सलामत रहे, किसान खुशहाल हो और नौजवान गलत रास्तों पर ना जाए। गुरप्रीत ये सुनकर गहराई से सोचने लगता है। गुरप्रीत तय करता है कि वह अपने गांव को बदलने की कोशिश करेगा। वह गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता है, खेल कूद और शिक्षा का महत्व समझाता है। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर नशा मुक्ति अभियान शुरू करता है। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगता है। गांव वाले महसूस करने लगते हैं कि अगर वह सब एकजुट हो जाए तो किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। खेतों में नई तकनीकें अपनाई जाती हैं। महिलाएं छोटे छोटे काम करके घर की आर्थिक मदद करने लगती हैं। बुजुर्ग बच्चों को अपनी परंपराओं और संस्कृति से जोड़ते हैं। हर परिवार हर रविवार गांव के गुरुद्वारे में अरदास होती है, प्रे फॉर पंजाब, वाहिगुरु सबका भला करे। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगता है। बच्चे अब स्कूल जाने लगे, युवा खेती, व्यापार और शिक्षा में आगे बढ़ने लगे। नशों की जगह अब खेल और पढ़ाई की चर्चा होने लगी। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। लोगों की जिंदगी बदल गई क्योंकि उन्होंने मिलकर अपने पंजाब के लिए प्रार्थना की और कदम बढ़ाए। कहानी के अंत में बाबा जी कहते हैं, देखा बेटा, सिर्फ प्रार्थना करने से ही नहीं बल्कि प्रार्थना को कर्म में बदलने से ही पंजाब फिर से जगमगाएगा। यही है प्रे फॉर पंजाब। पंजाब या किसी भी जगह को बदलने के लिए सिर्फ प्रार्थना नहीं बल्कि एकजुट होकर कदम उठाना जरूरी है। जब बच्चे, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं सब मिलकर प्रयास करते हैं तभी बदलाव आता है। एक छोटे से प्रयास से भी बड़ी लहर उठ सकती है। जैसे बाढ़ के कारण हमारे पंजाब में कितनी फसलें, किसानों की कितनी फसलें, घर और उनके पशु डंगर कितने तबाह हो चुके हैं, बहुत नुकसान हुआ है। इसी तरह से हमने एकजुट होकर सबके साथ मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करनी है, एक दूसरे की मदद करनी है और पहले जैसा हमने अपने पंजाब को फिर से खड़ा करना है और फिर से हरा भरा उसको करना है। अपने पंजाब के साथ साथ हम अपने लहंदे पंजाब के लिए भी दुआ करते हैं कि वो भी अपनी जगह फिर से स्टैंड हो और फिर से हरा भरा हो। सो मैं वाहिगुरु जी अगे यह अरदास करती हाँ कि हमेशा साडा पंजाब चढ़दी कला विच रहे और आने वाले समय विच हर घर परिवार दे उत्ते मेहर भरिया हाथ रखना तां जो हर घर परिवार हसदा बसदा रहे, चढ़दी कला विच रहे। तो बस यही मेरी छोटी सी एक मोटिवेशनल वीडियो थी। तो फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ।